For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम प्रोजेक्टाइल का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं ग्राउंड सरफेस पर खड़े होकर, तो वो ऑब्जेक्ट एक ट्रेजेक्ट्री पाथवे दिखाता है। देखिए किस तरह का पाथवे होता है ये। आप उसके लिए एक वर्टिकल लाइन डालेंगे वाई एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। यहां पर आप खड़े हुए हैं और आपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया, यहां जाकर ये ऑब्जेक्ट हिट करता है ग्राउंड को। तो ये जो पाथवे था इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। अब जिस ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया था तो ग्राउंड सरफेस के साथ कुछ एंगल मेंटेन होता है वहां पर, उसको आप इस लाइन के जरिए दिखा सकते हैं। थीटा। ये थीटा वो एंगल है जिस एंगल से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। देखिए इस तरीके से कुछ, ये मेरे पास एक मार्कर है, मैंने इसको अप्रॉक्स में 40-45 डिग्री के आसपास एंगल मेंटेन किया और इस तरीके से थ्रो कर दिया। तो ये जो पाथवे कवर कर रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। अब प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल एक वो पूरा प्रोसीजर होता है, एक वो पूरा मैकेनिज्म है जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं लेकिन कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ। क्लियर? तो यहां पर एक इस तरह की शेप बनती है, लेकिन देखिए एंगल बन रहा है ना ग्राउंड सरफेस के साथ, इसीलिए यहां पर हेडिंग क्या डाला गया है? ये सिंपल प्रोजेक्टाइल नहीं है, यहां पर एक अलग से हेडिंग डाला गया है प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन, क्योंकि कुछ एंगल मेंटेन हो रहा है ग्राउंड सरफेस के साथ। अगर आप बाय चांस सर्टेन हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से थ्रो करते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेजेक्ट्री पाथवे होता है वो कुछ अलग तरह की स्ट्रक्चर दिखाता है। वो भी प्रोजेक्टाइल है लेकिन वो एंगुलर प्रोजेक्शन में काउंट नहीं किया जाता। तो हमारे पास दो कंडीशन हो गई हैं, दो तरह के प्रोजेक्टाइल हो गए हैं, दो केसेस हो गए हैं। फर्स्ट, ग्राउंड सरफेस से खड़े होकर आप उसको थ्रो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो डी जैसी शेप यहां पर बन जाती है, ये भी ट्रेजेक्ट्री है। लेकिन दूसरा केस क्या है? जब आप सर्टेन हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, तो वहां पर जो हाफ डी मेंटेन होता है उसको भी हम प्रोजेक्टाइल कंसीडर करते हैं। तो जिसमें एंगल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है हमारे पास? प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मींस आपने किसी चीज को प्रोजेक्ट कर दिया है, थ्रो कर दिया है कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ। अब देखिए ये जो ग्राफ है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को दिखाया जा रहा है, जिसके लिए हम सिंबल ले रहे हैं u, इनिशियल वेलोसिटी। अब आपने रिजोल्यूशन वेक्टर के बारे में सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो हम उसको शॉर्ट में ले लेते हैं थोड़ा सा। रिजोल्यूशन वेक्टर एक वो वेक्टर होता है जो अपने दो कंपोनेंट दिखाता है। रिजोल्यूशन वेक्टर हमेशा दो कंपोनेंट दिखाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों ही कंपोनेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। दोनों ही कंपोनेंट के बीच क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल। याद रखिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इनको? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप स्पेशली वेक्टर फॉर्म को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, मैंने यहां पर F सिंबल डाला है, मींस फोर्स। तो फोर्स आप लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए। तो यहां पर ये जो फोर्स है इसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहे हैं। एंगल बना है ग्राउंड सरफेस के साथ, थीटा हमने डाल दिया उसको। तो जो थीटा की तरफ
कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स एक्सिस पर जो बन रहा है, तो उसका सिंबल क्या डाला जाएगा, एफ कॉस थीटा। और एफ कॉस थीटा की परपेंडिकुलर जो लाइन दिखाई जा रही है इसमें, अलग से जो मैंने यहां पर डायग्राम बनाया है, तो वो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस पर। तो एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एफ साइन थीटा। तो एफ को हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया है, दो हिस्सों में बांट दिया है। तो जो एफ वेक्टर क्वांटिटी है उसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो याद रखिएगा कि ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्लियर? चलिए, तो हमें अलग से समझना था थोड़ा सा, ताकि रिजोल्यूशन वेक्टर हमारा क्लियर हो सके। अब अपने डायग्राम पर आते हैं। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, तो इस लाइन को हमने किससे दिखाया, एक सिंबल इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या है, u। एंगल मेंटेन हो रहा है ग्राउंड सरफेस के साथ, तो इसका मतलब यहां पर जो कंपोनेंट दिखाया जाएगा वो क्या होगा, u cos थीटा। ऐसे आप मार्क कर देना। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसके लिए क्या डालेंगे आप, सिंबल u sin थीटा। तो एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, एक वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। और ये जो लाइन दिखाई गई है स्लैंटिंग फॉर्म में, जिसके साथ एक एंगल दिखाया जा रहा है थीटा ग्राउंड सरफेस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ, तो वो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑब्जेक्ट के मोशन को, इनिशियल वेलोसिटी को। अब होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा तो डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है। लेकिन वेलोसिटी कम होने के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है। यहां पर हम इसको डाल देते हैं h। क्लियर? मैक्सिमम हाइट जिसको हमने h पॉइंट से दिखाया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको O डाल देते हैं, और ये टारगेट पॉइंट C। तो O से C पॉइंट तक पहुंचने के लिए उस ऑब्जेक्ट ने एक ट्रेजेक्टरी पाथवे दिखाया, एक फ्लाइट मोड दिखाया है, जिसको कवर करने के लिए जो टोटल टाइम कंसीडर किया जा रहा है वो क्या होगा, कैपिटल T। लेकिन हमने उसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, स्मॉल t O से लेकर H तक के लिए, फिर से स्मॉल t H से लेकर C पॉइंट तक के लिए। और थीटा क्या है, एक वो एंगल जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी का किसके साथ बन रहा है, ग्राउंड सरफेस के साथ। और u cos थीटा और u sin थीटा क्या है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, किसके, इनिशियल वेलोसिटी के लिए। और आपको पता है वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो x एक्सिस को दिखा रही है और ये y एक्सिस को। अब हमारा ये जो डायग्राम है प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए वो कंप्लीट हो गया है। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि भाई प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन में आपको क्या चीज फाइंड करनी होती है। नंबर फर्स्ट, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। आप एक बात सोचिए, फिर से हम अपने वही पुराने एग्जांपल पर आते हैं। जब आप ग्राउंड सरफेस पर खड़े हैं, आप मान लीजिए कि दो व्यक्ति बॉल से खेल रहे हैं, कैच करना है। जो फर्स्ट व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति है, वो बॉल को ऐसे फेंक रहा है और दूसरा व्यक्ति करीब 3 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, वो उसको कैच कर रहा है। आप मानिए O लोकेशन पर, O पॉइंट पर नंबर फर्स्ट पर्सन है और C पॉइंट पर नंबर सेकंड पर्सन है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे ऐसे फेंका जा रहा है वो क्या है, एक बॉल। तो ये इस तरह की शेप जो बनती है इसको हम क्या बोल रहे थे स्टार्टिंग में, जो हमने जिक्र किया था, ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री क्या है, एक पाथवे होता है, और प्रोजेक्टाइल क्या है, एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें ट्रेजेक्ट्री की कंडीशन देखी जाती है। लेकिन कब, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन वेलोसिटी से थ्रो किया है। क्लियर? अच्छा, वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता ही क्यों है? पहली बात, एक तो आपने जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, है ना, वो वेलोसिटी धीरे धीरे वीक पड़ जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही वेलोसिटी डाउन होती है और ग्रेविटी एक्शन में आती है,
तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक इस तरह की शेप दिखाई जाती है, ट्रेजेक्ट्री पाथवे दिखाया जाता है डी शेप में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन का डेरिवेशन, उसमें हमें क्या चीज फाइंड करनी होती है? नंबर फर्स्ट, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब ये रास्ता, ओ से सी तक पहुंचने का रास्ता उस ऑब्जेक्ट के द्वारा। यहां पर दो एक्सिस का इस्तेमाल किया जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो उसी तरीके से हमें यहां पर इक्वेशन दिखानी होगी। ए पॉइंट हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए जब बात आती है एक्स एक्सिस की तो आप यहां पर मोशन की जो इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सिंबल चेंज कर देंगे। आपको वैसे तो मालूम है कि 3 इक्वेशन होती हैं, उसमें से हम एक इक्वेशन यूज करने वाले हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए मैंने s को थोड़ा चेंज करके लिखा है, x माइनस एक्स नॉट यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये वही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन s को मैंने चेंज कर दिया है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मींस नेट डिस्टेंस, कुल मिलाकर कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन क्या है? जहां से वो स्टार्ट कर रहा है तो वो तो हमेशा जीरो ही रहता है, अभी तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर की नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दिखाना होता है ऐसे 2 पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास एक स्टार्टिंग इक्वेशन है जिसको आपने एक्स एक्सिस के सिंबल्स के द्वारा चेंज कर दिया है, क्योंकि देखिए टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्स एक्सिस की बात चल रही है या वाई एक्सिस की बात चले। यहां पर क्या है कि सिर्फ आपको जो डिस्टेंस है जिसमें हमने चेंजेस करके क्या लिखा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और जो वेलोसिटी है उसको एक्स सिंबल से डिनोट कर दिया है, और एक्सेलरेशन उसमें आपने एक्स लगा दिया है। बाकी सब चीजें टी या जो डिजिट्स वगैरह हैं वो सेम रहती हैं। अब आपको मालूम है एक्स नोट इक्वल टू 0, जो हम इस इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहां से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? 0, अभी तो रेस्ट मोड है, कुछ उसने डिस्टेंस कवर की नहीं है। नेक्स्ट यू एक्स। अब आप सोचिए ध्यान से, यू एक्स क्या होना चाहिए? यू एक्स का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के केस में इनिशियल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के केस में इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए जरा यहां पर क्या चीज है, u cos थीटा। क्या है यहां पर? u cos थीटा। तो ux के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे? या ux इज इक्वल टू u cos थीटा। तो ये उस ट्रैक का जिक्र किया जा रहा है जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, और थोड़ा बहुत तो वो अपनी पोजीशन को बनाए रखता है, जिस ट्रैक पर वो चल रहा था उसको लगभग स्ट्रेट रखने की कोशिश करता है, मतलब इनिशियल केस। तो इनिशियल केस में क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात आती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0। तो आप समझ गए होंगे यहां पर एक्सेलरेशन में क्या लेना चाहिए? एक्सेलरेशन ax इक्वल टू 0। अब आप ये जितने भी हमने सिंबल्स यूज किए हैं यहां पर, इन सभी सिंबल को आप पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। देखिए क्या क्या चेंजेस आएगा। x इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, u cos थीटा, और t सेम, कोई चेंज नहीं है इसमें। आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, बल्कि अगर आप थोड़ा शिफ्टिंग करेंगे यहां से t कैलकुलेट कर लेना आप।
तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा, x डिवाइड बाय u cos थीटा, u cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आ गया है। अगर हमें किसी फॉर्मूले में t की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस वाले सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने अलोंग x एक्सिस सॉल्व किया है। अब हमारे पास सेकेंड राउंड आता है। अभी बात तो वही चल रही है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की, लेकिन उसी के अंदर दूसरा पार्ट b अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। अब आपको इसी तरीके से करना है। जब y एक्सिस की बात आ रही है तो अब आपने क्या करना है, फिर से सिंबल चेंज करने हैं। जैसे हमने यहां पर स्टार्टिंग में क्या लिखा था, x माइनस एक्स नोट, तो अब आप क्या लिखने वाले हैं, y माइनस वाई नोट इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब आप सिंबल्स देखिए क्या क्या चेंज कर सकते हैं। यहां पर वाई नोट 0 हो जाएगा, तो फिक्स है सभी में। यू वाई मीन्स वर्टिकल केस में इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या इसका कोई कंपोनेंट है हमारे पास, देखिए जरा ग्राफ में, u साइन थीटा y एक्सिस के लिए, तो आप क्या यूज करेंगे यहां पर, u साइन थीटा। ठीक है, t सेम चलता रहेगा ऐसे ही। अब ए वाई इज इक्वल टू, ए वाई का मतलब क्या है, वर्टिकल केस में एक्सेलरेशन। ठीक है, y एक्सिस के केस में एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस के केस में तो एक्सेलरेशन 0 हो गया था क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात आ रही थी, लेकिन यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, यहां पर क्या है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी में। तो ऐसे केस में आप क्या लेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट ग्रेविटी को अपोज करके ऊपर की तरफ जा रहा है ना, भले ही थोड़ा सा उसने बैंड ले लिया है पर लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो ए वाई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, माइनस जी, अगेंस्ट जा रहा है ना, इसीलिए माइनस जी। सेम लाइन आप ऐसे ही डालेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था, पुट दीज वैल्यूज इन सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए क्या क्या चेंज आएगा, y, बल्कि ये जो y है आप इसको हाइट पैटर्न है h से भी डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू, ये 0 डायरेक्ट हटा दिया मैंने, यू वाई के प्लेस पर क्या आएगा, यू साइन थीटा। अब ये जो प्लस है, आपको मालूम है जब हम ए वाई के प्लेस पर माइनस जी प्लेस कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये वाई एक्सिस के लिए है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए आंसर आए थे। क्लियर? तो ये हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहां से जो हमने टी कैलकुलेट किया था, एक्स डिवाइड बाय यू कॉस थीटा, इस टी की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर सकते हैं। कहां पर? देखिए जैसे आपने इसमें यू साइन थीटा और यहां पर टी भी आएगा, इस टी को लिख दीजिए। ठीक है, तो जहां पर भी आपको टी दिखाई दे रहा है, दो जगह पर है, यहां पर एक तो सिंगल टी है और यहां पर टी स्क्वायर है, तो इन दोनों ही प्लेस पर आपके क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। क्लियर? तो ये तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारा हो गया है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पर टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट मींस टाइम, एक वो समय जितनी देर के लिए वो ऑब्जेक्ट फ्लाइट मोड में रहता है। तो ओ पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने के दौरान जो उसने टोटल टाइम कंज्यूम किया उसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम इक्वल होगा टाइम ऑफ असेंट ओ से एच तक के लिए स्मॉल टी, और टाइम ऑफ डिसेंट एच से सी तक के लिए जो टाइम कंज्यूम किया गया, सिंबल सेम है। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ टी। ठीक है, यहां से अगर आप स्मॉल टी कैलकुलेट करते हैं तो आप कैपिटल टी डिवाइड बाय 2 इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को ही हाईलाइट कर दिया मैंने। अब आप यहां पर एक इक्वेशन यूज करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई ए वाई टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्योंकि यहां पर क्या है ना, टाइम भी यूज कर पा रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, लेकिन जो हमने यहां पर इक्वेशन ली थी वहां पर फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं था। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अब आप सोचकर बताइए जरा कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है तो क्या वहां पर फाइनल वेलोसिटी होती है? सोचिए जरा भाई, अगर फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है, तो सोचने वाली बात कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्यों आ रहा है और ऊपर चला जाए, है ना। जैसे मैंने इस मार्कर को थ्रो किया, इसने सर्टेन डिस्टेंस कवर की, ठीक है, एक ट्रेजेक्टरी पाथवे दिखाया और एक मैक्सिमम हाइट तक जाकर फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। पर क्यों आया नीचे की तरफ? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी थी वो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, एक पीक पॉइंट पर जाकर ये अपनी वेलोसिटी को खो देता है। मींस फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, एच पॉइंट पर 0। तो वी वाई इक्वल टू 0, ये आपको यूज करना होगा। यू वाई सोचिए जरा, सोचना ही नहीं है, डायग्राम से देख सकते हैं। देखिए डायग्राम में वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन रहा है हमारा, साइन। तो यू वाई के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, यू साइन थीटा। ठीक है, और स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी डिवाइड बाय 2। क्लियर? इसको कुछ इक्वेशन नंबर डाल देते हैं ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है, सेकंड, तो इसको नंबर 3 डालते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में आप इन सब वैल्यूज को रखेंगे तो देखिए आंसर चेंज होकर क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, स्टार्टिंग में यू साइन थीटा प्लस ए वाई के प्लेस पर क्या आना चाहिए भाई, ए वाई क्या हमारे पास, एक्सेलरेशन वर्टिकल केस में, तो कितना था वो, -g। ठीक है, ग्रेविटी के अपोज जा रहे हैं इसलिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। जी टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा यहां पर पार्टीशन कर लेते हैं, अदरवाइज मिक्सिंग हो जाएगी ऐसे। ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए।
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फर्स्ट नंबर था और सेकंड हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है एंगुलर प्रोजेक्शन के केस में। अब इसमें भी थोड़ा सा पार्ट और लेना है, सो चलिए यहाँ लिखते हैं। T is equal to u sin थीटा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और g डिवाइड बाय, ठीक है। यहां पर हमने सबसे पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को लिया, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारे पास कैपिटल T इज इक्वल टू में 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g, कितना 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g। तो हमने प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन के केस में 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं और वो थर्ड नंबर पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। नंबर थर्ड, मैक्सिमम हाइट। देखिए मैक्सिमम हाइट मीन्स O से H तक का जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, तो एक पीक पॉइंट पर पहुंच गया है। कितनी मैक्सिमम हाइट वो अटेन कर सकता है ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हाइट की बात आ रही ना, तो वर्टिकल मीन्स y एक्सिस का हम यूज करने वाले हैं। y माइनस y नॉट इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y नॉट इक्वल 0, यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट है ना, तो क्या लेंगे हम, साइन थीटा, u साइन थीटा वर्टिकल केस में, ए वाई माइनस जी, और लास्ट स्मॉल t इज इक्वल टू में कैपिटल T डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब हमें मालूम है कि कैपिटल T क्या था, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u साइन थीटा डिवाइड बाय स्मॉल g। अब इन वैल्यूज को हमें पुट करना है इस इक्वेशन में, इसको नंबर 4th इक्वेशन डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 4, these values in 4th इक्वेशन। अच्छा, यहां पर आप y को h से रिप्लेस कर देंगे, लिख लेते हैं यहां पर इसको भी, y इज इक्वल टू में h हाइट, तो h इज इक्वल टू में तो 0 हो ही गया है, यू वाई के प्लेस पर u साइन थीटा और स्मॉल t के प्लेस पर कैपिटल T बाय 2, फुल्ली सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा, u साइन थीटा डिवाइड बाय स्मॉल g, ठीक है। ये ut के प्लेस पर हमने रखा है ना, ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आप डायरेक्ट रख दीजिए उसको माइनस का साइन, और g बाय 2, ये हाफ था ना, इसकी के नीचे लिख दिया मैंने उसको। अब स्मॉल t के प्लेस पर कितना, u साइन थीटा डिवाइड बाय g, तो आपको मालूम है t स्क्वायर है, तो इस पूरे का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g स्क्वायर। अब एक g से हम एक g को कट कर सकते हैं, तो कितना बचेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g स्मॉल g, 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय स्मॉल g। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है ना, आपको सिंपल इसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जितना सिंपल हो सकता है। तो आप यहाँ पे
वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये 1 है और ये हाफ है पूरा, तो 1 में से हाफ जाता है तो कितना बचता है, हाफ बच जाता है। लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे हम, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में स्मॉल जी, अंदर कितना बचने वाला है, 1 माइनस 1/2। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 में से आपको हाफ रिड्यूस करना है, तो कितना बचेगा, हाफ। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट की है। अब एक लास्ट पार्ट बचता है, और वो क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज O से C तक की डिस्टेंस। इसको आप R सिंबल से ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज में आप या तो स्टार्टिंग से निकाल कर दिखा सकते हैं या फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में जो एक्स एक्सिस का रिजल्ट था उसे यूज कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू में U cos थीटा मल्टीप्लाई में टोटल टाइम। अगर आप यहाँ पे कैपिटल T की वैल्यू पुट करते हैं तो U cos थीटा 2U sin थीटा डिवाइड बाय G। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2U तो एक साथ आ जाएगा आपका, U स्क्वायर बन जाएगा 2 sin A cos B। तो यहां पर एक मैथ्स की आइडेंटिटी तैयार हो रही है, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय स्मॉल g। तो कितना हो जाएगा आपका ये, अगर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे 2 sin A cos B इज इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट तैयार हो गया है। और ये हमने क्या कैलकुलेट किया, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन, जिसमें हमने 4 स्टेजेस दिखाई हैं, 4 स्टेप्स होते हैं इसके। फर्स्ट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 3 मैक्सिमम हाइट एच पॉइंट, और लास्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर? तो ये जो हमारे पास 4 स्टेप थे ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप 1-2 बार इसको करके देखिएगा रजिस्टर में, तभी आपको थोड़ा इजी लगेगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली रेगुलर वीडियोस को। थैंक्स।